नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास होने वाली है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, यानी कि सीडीपी की ये आपकी क्लास होने वाली है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली जो है डैश की ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या शब्दावली है ये किसकी ओर संकेत करती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर। दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाठचर्या शब्द है ये जो है संकेत करता है किसकी ओर, कि जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, जो पूरा करिकुलम है, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन जो अनुभव करते हैं, जो शिक्षण प्राप्त करते हैं, ये उसकी ओर संकेत करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, आपका जो आपका कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो पाठचर्या जो शब्दावली है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, संपूर्ण कार्यक्रम की ओर। और जो बालक और बालिकाएं प्रतिदिन स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसकी ओर ये जो है शब्दावली संकेत करती है। क्लियर हो गया। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो आपका अधिगम विकार होते हैं, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है ये बच्चों बताइएगा किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या फिर व्यवहार संबंधी विकार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिसलेक्सिया है ये होता है पठन विकार से, ठीक है। यानी कि पढ़ने में कठिनाई, शुद्ध उच्चारण ना कर पाना, ठीक है। शब्दों को अच्छे से बालक यहाँ पर नहीं समझ पाता है। तो ये होता है आपका डिसलेक्सिया, यानी कि पठन विकार, यानी कि पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मानसिक विकार की। तो मानसिक विकार को कहा जाता है अप्रेक्सिया। क्या कहा जाता है? अप्रेक्सिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अप्रेक्सिया बोला जाता है मानसिक विकार को, या इसी को एक नाम और दिया जाता है डिस्प्रेक्सिया। कभी कभी नाम डिस्प्रेक्सिया दे देता है तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मानसिक विकार जो होता है ये अफ्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया, इनमें से कुछ भी आपको बोल दे तो ये क्या होगा, मानसिक विकार से संबंधित। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं गणितीय विकार की। ये तो सभी को पता होगा, गणितीय विकार को बोला जाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय संबंधी विकार, यहाँ पर बालक जो है जोड़ घटाना अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। और गिनती गिनने में अंगुलियां बार बार ऊपर नीचे करता है। तो ये होता है आपका गणितीय संबंधी विकार, जिसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। एक आपसे और पूछा जाता है जिसका नाम है डिसग्राफिया। क्या है भैया? डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया एक होता है, ये होता है संबंधित किससे? लेखन संबंधी विकार से, ठीक है। लेखन संबंधी जो विकार हैं, यानी कि जो लिखने में बच्चों को कठिनाई होती है, वो आपका कहलाता है डिसग्राफिया। क्लियर है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? सबसे पहले आपको बताना होगा कि नोम चॉम्स्की जो है किसके जनक थे। बताइएगा किसके जनक थे ये। आपको हम बता दें कि आधुनिक भाषा विकास का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आधुनिक भाषा विकास का जनक, भाषा विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भाषा विकास का जनक ये बच्चों कहा जाता है किसको? नोम चॉम्स्की को, ठीक है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये जो है अमेरिका यानी कि यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नोम चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हीं को आधुनिक भाषा विकास का जनक
माना जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो व्याकरण जो सिखाना है वो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है ये जन्मजात होती है। ये यहाँ पर बोला गया है नॉम चॉम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है जब छोटा होता है तो आप मान लीजिएगा कि वो हिंदी बोलना सीखता है, तो उसको वहाँ पर वो माहौल मिलता है। ठीक है, अगर कोई इंडिया में यहाँ पर कोई बच्चा आपका पैदा हुआ, आपके घर में हिंदी बोली जाती है, जब वो छोटा है तभी से आप उसे पंजाब में छोड़ दीजिएगा। जब वो पंजाबी लोगों के बीच में रहेगा तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी पंजाबी भाषा वो सीख जाएगा। यानी कि जो उसकी जो क्षमता है भाषा सीखने की वो जन्मजात होती है। यहाँ का कोई बालक है, आप उसको अमेरिका में छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, तो वो वहाँ पर जिस तरीके से इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर अमेरिका में, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। यानी कि इससे ये साबित होता है कि बच्चे में जो सीखने की, जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वह जन्मजात होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया था कि बच्चों को केवल हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। ये गलत हो जाएगा। सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी कि जो निचली कक्षाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें जो है हम खेल पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो है मूल रूप से किस पर आधारित होती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। फिर दिया है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो जो खेल पद्धति है इसका हम यूज करते हैं किस वजह से? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यहाँ पर आपने क्या समझा कि जो विकास यहाँ पर दिया गया है इसका संबंध होता है मानसिक विकास से। मानसिक विकास से, क्योंकि जब जो है हम क्या करते हैं, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उसका जो मानसिक विकास है ये भी अच्छे से यहाँ पर ग्रो होता है। और इसके साथ साथ जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि का संबंध होता है किससे? शारीरिक वृद्धि से। किससे संबंधित होता है? शारीरिक वृद्धि से। तो यहाँ पर मानसिक विकास भी होगा बच्चे का, और जो शारीरिक वृद्धि है ये भी अच्छे से होगी। इस वजह से यहाँ पर हम खेल पद्धति का यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोभाषिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी हमने बताया था कि आधुनिक भाषा विकास का जनक किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है नॉम चॉम्स्की को। और ये जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्हीं को जो है क्या बोला गया है यहाँ पर? मनोभाषिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था नॉम चॉम्स्की ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में केवल, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था सीटेट में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा जो है हमें क्या कराना चाहिए? यहाँ पर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको हमें यहाँ पर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। किसके द्वारा? विशेष विद्यालयों में। और उनके लिए जो शिक्षक भी होंगे वो भी विशेष होने चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो नहीं को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें से कौन कौन से गुण होते हैं, तो उनमें से कौन नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो सृजनात्मक विचार ये तो बच्चा करता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी होती है। जिज्ञासु होते हैं जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली। लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो है दूसरों के साथ झगड़ना। ये प्रवृत्ति उनमें से नहीं होती है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, जो टीचर होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं
इसका श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का यहाँ पर सृजन करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई थीं, आप सभी को पता होगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है जीन पियाजे से, और इनमें से इन्होंने संवेदी पेशी अवस्था बताई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। संवेदी पेशी अवस्था इन्होंने बताई थी 0 से 2 वर्ष की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताई थी, ये बताई थी 2 से 7 वर्ष की। इसके बाद मूर्त बताई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये थी 7 से 12 वर्ष की। इसके बाद क्या बताई थी? अमूर्त। मूर्त हो गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त क्या थी? ये थी 12 से 15 वर्ष के बीच में। तो ये जो है 4 अवस्थाएं इनकी काफ़ी फेमस हैं, ये भी आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जीन पियाजे का जो पूरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पूरा एक लेक्चर हमने इनका कराया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो बताइएगा। जो शिक्षक है उसको अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये जो है इसका उद्देश्य जो है किससे संबंधित है, किससे संबद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, मीडिया मनोविज्ञान से, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से। तो इसका जो संबद्ध है ये हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि इसमें जो है वृद्धि, ठीक है, आपका वृद्धि, संवेग, समस्या समाधान, अभिवृद्धि हो गया जैसे, तो ये सारे विषय जो हैं अध्याय के रूप में वर्णित हैं, जिनको हम यहाँ पर शिक्षण कार्य में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर मिलती हैं आपको? शिक्षा मनोविज्ञान में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अब आगे क्या इसमें आएगा? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। क्या पैना बनाती है? जो अभिप्रेरणा होती है वो जो है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, या फिर पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सबसे पहले आपको जो ये अभिप्रेरणा शब्द है इसको यहाँ पर समझना होगा कि अभिप्रेरणा वास्तव में होता क्या है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो जो अभिप्रेरणा है ये शब्द आया है अभिप्रेरण से। कहाँ से आया भैया? अभिप्रेरण से। और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अपनी जैसे परीक्षा है वो लीक हो गई पेपर में, ठीक है, पेपर उसका लीक हो गया, तो आप जो है डिमोटिवेट हो गए। ठीक है, कि हम अब जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, परीक्षा अच्छे से नहीं होती है, लीक हो जाता है पेपर। लेकिन फिर से जब परीक्षा दोबारा होती है, आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, या आपके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, यानी कि आपको अभिप्रेरणा देते हैं कि बच्चे फिर से पढ़ाई करिएगा, आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आपको एक अध्यापक बनना है, आपके सामने एक लक्ष्य है। और फिर से जब आपको मोटिवेट किया जाता है तो आपके अंदर एक रुचि पैदा होती है पढ़ाई करने की। हाँ, हमें ये काम करना है, हमें टीचर बनना है, तो हमें जो है फिर से पढ़ाई करनी होगी। तो क्या हुआ कि आपके अंदर एक रुचि पैदा हुई। तो अभिप्रेरणा का मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो अभिप्रेरणा है इससे हमें रुचि प्रदान होती है, रुचि आती है पढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अंतःदृष्टि का जो सिद्धांत है ये दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई? तो जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं इनकी पहचान की थी किसने?
प्याजे महोदय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो 4 अवस्थाएँ हैं हमने आपको पहले बता दी थी उसमें संज्ञानात्मक विकास में जो थी, और यहाँ पर जो इन्होंने अवस्थाएँ बताई हैं जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई और प्रौढ़ावस्था, ठीक है? ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो अपने जो समवयस्क होते हैं यानी कि जो अपने बराबर के होते हैं, उन्हीं के साथ वो घुल मिलकर रहने लगते हैं, एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? बताइएगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य वो हो जाते हैं कब? जब वो किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है? किशोरावस्था ये जो उम्र है ये होती है लगभग 12 से 18 या 19 वर्ष के बीच में, ठीक है? और इसी को जो है क्या बोला गया है, तूफान की अवस्था भी बोला जाता है, ठीक है? इसी को संघर्ष की अवस्था या तूफान की अवस्था या तनाव की अवस्था भी बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? क्या हमने बताया, नोट करिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। किशोरावस्था जो है इसको हम बोलते हैं संघर्ष की अवस्था, या इसी को बोलते हैं तूफान की अवस्था, या इसी को बोलते हैं तनाव की अवस्था। ये तीनों चीजें जो दी हैं ये दी हैं स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने ये बोला है, किसने? संघर्ष और तूफान और तनाव की अवस्था, इसी को जो है किशोरावस्था बोला जाता है। ये शब्द प्रयोग किए हैं स्टेनले हॉल ने। और एक बात और समझ लीजिएगा, जो ये किशोरावस्था शब्द है ये कहाँ से आया है, ठीक है? तो ये आया है लैटिन शब्द अडोलेसेरे ने। अडोलेसेरे जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है, इसी से आपका बना है क्या? ये बना है किशोरावस्था, ठीक है? और इसका जो अर्थ होता है किसका? अडोलेसेरे का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है परिपक्व होने के लिए आगे बढ़ना। परिपक्व होने के लिए आगे बढ़ना, ये अडोलेसेरे का अर्थ होता है। अडोलेसेरे जो है ये एक लैटिन शब्द है जिससे हमारा जो शब्द है किशोरावस्था बना है, ठीक है? समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। तो माता-पिता क्या करेंगे? बच्चों को नकारात्मक तो सिखाएँगे नहीं, नेगेटिव तो करेंगे नहीं, ठीक है? सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं होगा, तटस्थ भी नहीं होगा, अग्रोन्मुखी यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और ये होगा हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो यहाँ पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि बच्चे का मानसिक विकास भी हो और उसके साथ साथ शारीरिक विकास भी अच्छे से वहाँ पर डेवलप हो, ठीक है? तो ये आपका पूरा होता है संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे बेहतर तरीके से यहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या फिर घर? तो घर तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। जब विद्यालय में बच्चा जाएगा तो वहाँ पर एक माहौल होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि सारे बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं, टीचर वहाँ पर आता है, सभी को वहाँ पर शिक्षण प्रदान करता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है जहाँ पर उसको माहौल मिलेगा वहाँ पर वो अच्छे से तैयारी कर पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा और उसके बाद वहाँ पर खेलकूद के माध्यम से भी सिखाया जाता है। अगर वही बच्चा घर पर रहेगा तो वो माहौल, वो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल पाता है जिससे उसका अच्छे से संज्ञानात्मक विकास हो सके, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा जो पर्यावरण है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो हमने कि प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन हैं वहाँ से लिए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।